जय माता की दोस्तों, संक्रांत पर आप दान कैसे करें, क्योंकि मकर संक्रांति पर बहुत दान किया जाता है। और एक दान होता है 100 सेरे का। 100 सेरे का दान का मतलब होता है इसमें 100 किलो दान करना। और एक दान होता है 14 चीजों का दान करना, क्योंकि मकर संक्रांति पर 14 जो चीजें होती है उनका दान किया जाता है। 14 चीजों में हम क्या ले सकते हैं, क्या हम 14 चीजों का दान करें, कौन सी वस्तुएं होती हैं जो उनसे हम दान कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। इसमें आप कई तरह के नियम ले सकते हैं, क्योंकि संक्रांत के दिन 1 साल का भी नियम लिया जाता है। और इसमें हम बिना नियम लिए भी हम 14 चीजों का दान कर सकते हैं। तो आप किस तरह से दान करें, तो ये हमने यहाँ पर एक सूट सिला ले लिया है। आप इस तरह से किसी जरूरतमंद को ऐसे 14 सूट का दान कर सकते हैं। और ऐसे ही हमने आप यहाँ पर 14 मोजे ले सकते हैं। आप 14 मोजों का दान कर सकते हैं। जितना भी आप जैसे समझते हो ऐसे आप दान कर सकते हैं। आप इस तरह से 14 रुमाल ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये 14 चीज़ें दान करनी होती है। तो 14 चीज़ों में आप कोई भी ऐसी 14 चीज़ें ले सकते हैं जिनका हम दान कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी 4 चीज़ें हो गई हैं। ऐसे आप स्कार्फ का दान कर सकते हैं। आप गर्म, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में गर्म कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप ऐसे शॉल या कंबल ले सकते हैं। तो आप ऐसे कपड़े दान कर सकते हैं। और इस तरह से आप चूड़ी या पूरा मेकअप का सामान ले सकते हैं। और एक तरह से भी आप और दान कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा दान है, आप कपड़ा दान ना करके आप इस तरह से छोटी छोटी 14 कटोरियाँ लीजिए और उनमें चावल भर के दक्षिणा रखकर इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। और या फिर आप ऐसे 14 चम्मच ले सकते हैं, उनका भी दान कर सकते हैं। और इस तरह की आप प्लेट ले लीजिए। इस तरह से भी आप 14 वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको यही बता रही हूँ कि आप कौन कौन सा दान कर सकते हैं। या आप ऐसे टिफिन ले लीजिए, इसमें आप खाने की चीज़ें जो भी आप समर्थ हो, आप इसमें भरकर, इसे अनाज का भरकर या चावल का भरकर भी आप मकर संक्रांति पर दान में दे सकते हैं। और अन्न का दान कैसे करें, अन्न में आप यहाँ पर आप तिल ले लीजिए, तिल का दान कर दीजिए। यहाँ पर हमने थोड़ी मूंगफली, दान का मतलब होता है, ये तो मैं आपको सिर्फ एक दिखा रही हूँ, कम से कम दान में 1 किलो चीज़ से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 किलो का दान नहीं कर सकते तो आप सभी चीज़ें 14 चीज़ें आधा किलो ले सकते हैं। आधा किलो तिल, आधा किलो मूंगफली की गिरी, क्योंकि मकर संक्रांति पर काली खिचड़ी का अधिक महत्व माना गया है। तो यहाँ पर मैंने उड़द की काली दाल ली है, इसे भी आप आधा किलो कर लीजिए। और यहाँ पर आप इतना नमक क्या देंगे, आप पूरा पैकेट भी नमक का दे सकते हैं। और यहाँ पर आप 1 किलो चावल ले लीजिए। और यहाँ पर आपके पास मैक्रोनी हो तो आधा किलो मैक्रोनी कर लीजिए, क्योंकि हमें तो 14 चीज़ों का दान करना है। तो 14 चीज़ें घर में ऐसे ही हो जाती हैं। बादाम ले लीजिए, गेहूं का दान कर लीजिए, 1 किलो गेहूं ले लीजिए, बाजरा ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, चने की दाल ले सकते हैं। इस तरह से आप 14 चीज़ों का दान मकर संक्रांति पर कर सकते हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह का दान करना चाहते हैं तो इस तरह से आप पैकेट बनवा कर भी 14 पैकेट बनवा लीजिए। और इन पे दक्षिणा रखकर मकर संक्रांति के दिन आप इन्हें मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी गरीब को दान कर सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा दान करना चाहें तो इस तरह से कोई भी आइटम ले लीजिए। ये आइसक्रीम वो स्टैंड है, आप 14 ये ले लीजिए, इनका दान कीजिए। या आप इस तरह से चम्मच का स्टैंड आता है, आप इन्हें भी ले सकते हैं। इन 14 ये ले लीजिए, इनका दान कीजिए। तो दान करने के लिए आपको सिर्फ 14 चीज़ों का दान करना होता है। अगर आप 14 चीज़ों का दान नहीं कर सकते हैं तो आप अगले साल भी 7 किलो या 7 वस्तुएं अब के बाद ले लीजिए और 7 आप अगली बार मकर संक्रांति पर कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 साल का नियम होता है। 1 साल के अंदर मकर संक्रांति पर चाहे तो आप 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं, या फिर आप 7 चीज़ें या 5 चीज़ें लेकर भी इस तरह से भी पूरे साल में यह दान कर सकते हैं। और आप हो सके किसी जरूरतमंद को ऐसे चप्पल स्लीपर भी ले सकते हैं। और इस तरह से आप मकर संक्रांति पर अपनी 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता की।